नमस्कार सभी को। पैरों को खोलकर बैठ जाएंगे और अपनी उंगलियों को चला लेंगे। सांस भरते हुए ले जाएंगे आगे, छोड़ते हुए बीच में और भरते हुए पीछे। चार पांच बार करेंगे ऐसा। पैरों को दाएं बाएं कर लेते हैं। पैरों को लेफ्ट ले जाएंगे, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा और रुकेंगे। लेफ्ट वाला पैर जमीन से लगा हुआ। आएंगे वापस, जाएंगे राइट साइड। जल्दी जल्दी करेंगे चार पांच बार। सर्कल बना लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजों को जोड़कर। दोनों पैरों को जोड़कर आगे पीछे कर लेंगे। 10 बार कर लेते हैं। एक एक पैर से ऊपर नीचे कर लेते हैं। पांच पांच बार। एक एक पैर से सर्कल बना लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करेंगे। एक एक पैर को 90 डिग्री पे खोलेंगे। पांच पांच बार। दूसरे पैर से। पैरों को मोड़ लेंगे। लेफ्ट लेग के पास में राइट वाला घुटना ले जाएंगे और रुकेंगे। अब अपोजिट कर लेंगे। इसे जल्दी जल्दी 10 बार कर लेंगे। अब दोनों पैरों को एक साइड ही फोल्ड करेंगे और रुकेंगे। अपोजिट साइड कर लेते हैं। जल्दी जल्दी 5 बार कर लेते हैं। पंजों को जोड़कर बैठ जाएंगे और करेंगे बटरफ्लाई। पैरों को प्रेशर देंगे। आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं तो दोनों को करें, नहीं तो एक एक हाथ से एक एक थाई पे प्रेशर देंगे और जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे थोड़ा।
श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे नीचे और अपने माथे को पंजे से लगाने की कोशिश, और रुकेंगे। आ जाएंगे वापस, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे, हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे। मुट्ठी बना लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। मुट्ठियों को आपस में जोड़ लेंगे और आगे पीछे करेंगे, कोशिश करेंगे हमारी मुट्ठियां खुले नहीं। लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पास ले जाएंगे और दूसरे हाथ से प्रेशर देंगे। अपोजिट कर लेते हैं। आ जाएंगे वापस, हाथों को कंधों पर रखेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10-10 बार। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। हाथों को रखेंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नी के पास में, सांस भरते हुए हाथ को ले जाएंगे ऊपर और नीचे झुकेंगे पैरेलल टू द फ्लोर और रुकेंगे यहाँ। सामने देखेंगे, आ जाएंगे वापस और अपोजिट साइड कर लेंगे। आ जाएंगे वापस, राइट हैंड लेफ्ट थाई पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे रखते हुए ट्विस्ट करेंगे, जाएंगे ज्यादा से ज्यादा पीछे और रुकेंगे। आ जाएंगे वापस और करेंगे अपोजिट साइड। अब हम इसे जल्दी जल्दी 5 बार करेंगे। आ जाएंगे वापस, थोड़ा कंधों को मूव कर लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। कमर को घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं।
अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लगता है तो देंगे प्रेशर और कंधे को उठाएंगे नहीं, रुकेंगे यहाँ, आ जाएंगे वापस और अपोजिट साइड करेंगे। आ जाएंगे वापस, देखेंगे ऊपर, देखेंगे नीचे और अपनी चिन को छाती से लगाएंगे। एक बार और करेंगे, ऊपर, नीचे, वापस गर्दन को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, ट्विस्ट करेंगे और रुकेंगे। आ जाएंगे वापस, अपोजिट साइड करेंगे। वापस अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, 5-5 बार घुमाएंगे। राइट ईयर राइट शोल्डर से टच होता हुआ आगे, लेफ्ट ईयर लेफ्ट से टच होता हुआ पीछे। स्लोली स्लोली गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 5-5 टाइम्स। थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने अंगूठे को रखेंगे सामने और देखेंगे उसे और यहाँ रुकेंगे। अपने हाथ को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को टेढ़ा नहीं करेंगे और देखेंगे। अपने थंब को देखना है। ले जाएंगे लेफ्ट साइड और रुकेंगे। देखेंगे ऊपर, नीचे, आ जाएंगे वापस। हाथों की कटोरी बना लेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे और पलकों को झपकेंगे। पांच पांच बार आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे।
बैठेंगे शांत, एक लंबी गहरी ऊन की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी पैर खोलकर अपने आसन पर बैठ जाएंगे और चक्की चलाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आगे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पीछे। कोटि चक्रासन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को राइट हैंड, लेफ्ट लेग को राइट हैंड से छुएंगे और दूसरा हाथ ऊपर रहेगा। कर लेते हैं 30 बार। पैरों को और ज्यादा खोल लेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट हैंड से श्वास भरते हुए श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए जाएंगे नीचे और अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लेंगे। दृष्टि हमारी सामने और रुकेंगे। कोशिश करेंगे अपनी लेफ्ट वाली कोहनी को जमीन से टच करने की। आ जाएंगे वापस और करेंगे अपोजिट साइड। राइट लेग को राइट हैंड से पकड़ते हुए सांस भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे और राइट लेग को पकड़ लेंगे। आ जाएंगे वापस, थोड़ा रिलैक्स कर लें, पैरों को थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लेते हैं और उखड़ू बैठ जाएंगे। बिना सहारे के खड़े हो जाएंगे।
थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट करके करेंगे। कमर को हिला लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। रुकेंगे और करेंगे ताड़ासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों की ग्रिप बना के खींचेंगे ऊपर और आ जाएंगे अपने पंजों पर और रुकेंगे। आएंगे वापस, अब आएंगे एड़ियों पर। वहां पर खड़ा रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। आ जाएंगे वापस। अब अपने पंजों को अंदर की तरफ से उठाएंगे और रुकेंगे। वापस पंजों को बाहर की तरफ से खोलेंगे। वापस करेंगे वृक्षासन। लेफ्ट थाई पर राइट लेग को रखते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और कोशिश करेंगे ध्यान अपना एक जगह केंद्रित करने के लिए। अगर आप नहीं खड़े हो सकते तो सहारा लेकर खड़े हो। वापस करेंगे अपोजिट लेग से। आ जाएंगे वापस, करेंगे त्रिकोणासन। पैरों को खोल लेंगे, हाथों को खोलते हुए राइट लेग को राइट हैंड से छुएंगे, दूसरा हैंड सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर और देखेंगे हाथ को ऊपर।
सांस छोड़ते हुए हाथ को ले आएंगे पैरेलल टू द फ्लोर। अनु पैर और खोलो, बहुत कम पैर खोला है अनु। रश्मि आपने भी बहुत कम पैर खोला है। आ जाएंगे वापस और करेंगे अपोजिट साइड। हाथ को ले आएंगे पैरेलल टू द फ्लोर। दृष्टि हमारी सामने, रुकेंगे, आ जाएंगे वापस, पंजों को जोड़ लेंगे और साइड टच करेंगे। तो पहले पंजों को जोड़ते हुए लेफ्ट राइट करेंगे, 10 टाइम्स कर लेते हैं। पैरों को थोड़ा सा और खोल लेंगे और जाएंगे घुटने तक। आ जाएंगे वापस, पैरों को थोड़ा सा और खोलेंगे और अब टच करेंगे पंजों को। पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे और अपने माथे को जमीन से लगाने की कोशिश। जाएंगे वापस धीरे धीरे, कमर को थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। फाइव टाइम्स कर लेते हैं। करेंगे खड़े होकर कटी चक्रासन और करेंगे 30 टाइम्स। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट और सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट।
30 टाइम्स का मतलब हम लेफ्ट राइट करेंगे तो 60 हो गया। आ जाएंगे वापस, करेंगे जंपिंग जैक 20 टाइम्स। जो उछल के नहीं कर सकते हैं वो इस तरीके से करेंगे। सब लोग अपनी अपनी तरीके से कर लें। तो शुरू करते हैं। कमर को थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। करेंगे सूर्य नमस्कार 5 मिनट। शुरू करते हैं। सूर्य देवता का आवाहन करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सब लोग अपनी अपनी स्पीड से कर लेंगे। तो स्लो करना चाहे स्लो करें, फास्ट करना चाहे फास्ट करें।
लास्ट में करेंगे और उसके बाद अपने आसन पर लेट जाएंगे। पाँच मिनट हो गया। ओके, अभी अपने आसन पर लेट जाएंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और सांसों को सामान्य करेंगे। करेंगे ताड़ासन, हाथों और पैरों को बाहर की तरफ खींचते हुए रुकेंगे। इस टाइम हमारे पेट पर इतना प्रेशर है, हमारे तीनों बंद लगे हुए। वापस एक बार दोबारा करते हैं, हाथों को आगे पीछे खींचते हुए वापस करेंगे 4 से 5 बार नावासन और उसके बाद हलासन में रुकेंगे और उसके बाद करेंगे सर्वांगासन। तो शुरू करते हैं। आ जाइए सर्वांगासन में। जाएंगे धीरे धीरे दोबारा हलासन में। और धीरे धीरे वापस। करेंगे इसका उपासन, करेंगे कंधारासन। अपने दोनों पंजों को कमर के पास लाते हुए दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए उठेंगे ऊपर और रुकेंगे। आ जाइए वापस, करेंगे चक्रासन। अपनी हथेलियों को कंधे के दाएं बाएं रखते हुए सांस भरते हुए उठेंगे ऊपर।
धीरे धीरे सिर को जमीन पर रखते हुए आ जाएंगे वापस। कमर के नीचे हाथ रखते हुए लेग अप डाउन कर लेंगे 20 टाइम्स। पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएंगे। दोनों हाथों से पैर को पकड़ते हुए पैरों को अंदर बाहर खोलेंगे 20 टाइम्स। ट्वेंटी टाइम्स साइकिल चला लेते हैं, दोनों पैरों से चलाएंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। रिवर्स। थर्टी सेकेंड होल्ड करेंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो शुरू करते हैं। 30 डिग्री होल्ड। आ जाएंगे 60 पर। 30 सेकेंड होल्ड। आएंगे 90 पर। 30 सेकेंड होल्ड। वापस आएंगे 60। थर्टी। रिलैक्स। सीधे हाथ की करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। मरकट आसन में विश्राम कर लेंगे। एक एक लेग से अपने
हिप पर हिट करेंगे। दोनों पैर से ही कर लेते हैं। करेंगे भुजंगासन। अपने हथेलियों को कंधों के दाएं बाएं रखते हुए सांस भरते हुए उठेंगे ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 50 टाइम्स कर लेंगे। 25 के 2 सेट कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। हाथों को समान कर लेते हैं। दूसरे तरीके में हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू करते हैं। आ जाएंगे भुजंगासन में। सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, मुड़ेंगे राइट साइड और देखेंगे अपने लेफ्ट पंजे को। होल्ड करेंगे थोड़ा। हमारी कमर में अच्छा ट्विस्ट आ रहा है। आ जाएंगे वापस और जाएंगे विपरीत साइड। रिलैक्स करेंगे सलभासन। दोनों हथेलियों को अपनी थाई के नीचे रखेंगे, थोड़ी जमीन से लगी हुई, और पैरों को एक एक करके ऊपर नीचे करेंगे पीछे से। 20 टाइम्स कर लेते हैं। दोनों पैरों से भी कर लेते हैं। 5 बार उठाएंगे दोनों पैरों को। रिलैक्स करेंगे धनुरासन। दोनों पंजों को हाथों से पकड़ते हुए आगे पीछे से ऊपर उठेंगे। रुकेंगे और करेंगे दाएं बाएं।
5 टाइम्स आगे पीछे भी कर लेते हैं। रिलैक्स। बैठ जाएंगे। वज्रासन, पद्मासन, जैसे बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। और करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन की पहली विधि में मुट्ठियां बनाएंगे, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, सिर थोड़ा ऊपर, और आप करना चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं। तो आप शुरू करें। मैं नहीं करूंगी, मंडूकासन आप लोग करेंगे। आ जाएंगे वापस, करेंगे दूसरी विधि। मुट्ठी बनाएंगे, दूसरे हाथ को उस पर रखते हुए नाभि के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, सामने देखेंगे, और करना चाहे तो कपालभाति करेंगे। आ जाएंगे वापस, करेंगे तीसरी विधि। हाथों की कटोरियां बनाएंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, इसमें कपालभाति करना मुश्किल हो जाएगा, और पेट को मसाज देंगे। आ जाएंगे वापस, करेंगे चौथी विधि। हाथों को ग्रिप बना के नीचे से पेड़ों को पूरा ऊपर उठाते हुए श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, और अपने माथे को जमीन से लगाने की कोशिश। आ जाएंगे वापस, करेंगे गौमुखासन। एक पैर को अपने नीचे रखते हुए दूसरे पैर को ऊपर से ले जाएंगे, जो पैर हमारा ऊपर से जाएगा वही हाथ हमारा ऊपर से जाएगा। और कपालभाति ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आ जाएंगे वापस, और करेंगे दूसरी साइड। आ जाएंगे वापस, करेंगे वक्रासन। राइट लेग को लेफ्ट लेग के क्रॉस में ले जाएंगे,
वापस कर लेंगे अपोजिट साइड। रिलैक्स करेंगे सिंहासन। अपनी इच्छा अनुसार जैसे बैठना चाहे बैठ सकते हैं। हाथों को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और शेर की तरह दहाड़ेंगे। 4 बार आगे, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट। तो शुरू करते हैं। अपने गले को सहला लेंगे, कोलर बोन को भी सहला लेंगे। करेंगे 5 टाइम्स हंसी। आप सब लोग अपना ऑडियो खोल सकते हैं। आज सब साथ में हंसेंगे। तो शुरू करते हैं। अपना अपना ऑडियो खोल लीजिए। शुरू करें। सातवीं बार करते हैं। बैठेंगे शांत। करेंगे एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद कपालभाति। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे। थैंक यू सर। थैंक्स चांदनी जी, बहुत ही अच्छा किया आपने। थैंक यू चांदनी जी। आज हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम थोड़ा डिफरेंट करते हैं आज, रविशंकर जी जैसे करते हैं। तो आज हम प्राणायाम वाला करेंगे। तो 5 मिनट कपालभाति कर लेते हैं। उसके बाद तो अभी जैसे 1 बज रहा है, 1:05 तक कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति करते समय अब कपालभाति शुरू कर दो। एक चीज मैंने अभी जिक्र किया था, नेट पे मैंने डाला था उसमें योग में। अगर किसी का सिर दर्द करता है तो कौन सा पोर्शन अगर दबाएं तो आपको रिलीफ मिलती है। एक तो ये वाला पोर्शन है ना, ये अंगूठे से ये पठार है ना, इससे यहाँ पे। तो अगर हम उंगली ऐसे मोड़ते हैं तो यही तो आता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? वाय मुद्रा बोलते हैं। ये वाय मुद्रा से भी सिर दर्द सही हो सकता है, लेकिन कब? जब आपको गैस की प्रॉब्लम। तो अब इससे प्रेशर कम पड़ पाता है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये एक्यूप्रेशर करना है। तो अगर पेट खराब है उसकी वजह से भी होता है सिर दर्द, बताया था कपालभाति करते रहो। तो एक तो ये पोर्शन हो गया। दूसरा, ठीक है, ये दोनों हाथों देख सकते, दो चीजें।
तीसरी चीज ये टेम्पल होता है ना, ये इसको दबाना है तो हाथों से हम ऐसे सहारा इसको लगा लेते हैं ना, ऐसे दबा। और चौथी पोजीशन है सिर से ठीक नीचे, रीढ़ जहां मिलती है गड्ढा होगा, देखो साइड से देखोगे। तो जो 4 पॉइंट हैं आपके सिर दर्द को सही कर सकते हैं। और साथ में अगर बीपी की वजह से है सिर दर्द तो ये चारों काम नहीं करेंगे। उसमें हम अनुलोम विलोम धीमी गति से करेंगे। चलिए कपालभाति करते रहिए। तो जैसे मैंने बताया ये वायु मुद्रा और ये अपान वायु मुद्रा आराम से बैठ के आप कर सकते हैं। तो अभी तो गर्मी का महीना है, इसमें अक्सर हमारे दोनों सुर खुले हुए होते हैं। जाड़े के महीने में एक सुर ज्यादा से ज्यादा अक्सर बंद रहता है। उसके लिए हम बोलते हैं कि कपालभाति एक नाक से पहले कर, फिर दूसरे नाक से कर, फिर दोनों से कर। तो अपने सुविधा अनुसार, ताकि हमारी दोनों सुर अच्छी तरीके से खुल जाएं, फिर कपालभाति करने में ज्यादा आनंद भी आता है। कपालभाति करते समय गर्दन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, कभी भी ऐसा ना करें। या हमेशा आंखें बंद करके कपालभाति या कोई भी प्राणायाम करें, ताकि आपका कंसंट्रेशन आपके ऊपर ही रहे। सर जब सर दर्द हो रहा हो तो शीर्षासन कर सकते हैं, वो हाँ शीर्षासन कर सकते हैं। कौन आसन? सर दर्द हो रहा हो तो शीर्षासन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। शीर्षासन सिर दर्द अगर माइग्रेन की वजह से तो दर्द बढ़ जाएगा, साइनस की वजह से है तो दर्द बढ़ सकता है। बीपी में तो करेगा नहीं, बीपी तो में तो वैसे ही मना है। तो केवल एक बचा कर, और वो है कब्ज की वजह से अगर है तो आप शीर्षासन कर सकते हैं। साइनस तो इतना दुखदाई होता है कि सिर ऐसे नीचे भी करो ना तब भी सर दर्द होने लगता है। शीर्षासन बहुत बड़ी बात है। चाचा मैं पेट के बल आसन करके जब उठती हूँ तो मेरा सर रोज भारी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में सही हो जाता भारी इसलिए हो जाता है कि पेट में बहुत ज्यादा एक्शन होता है। आप कपालभाति करते हो, आप अग्निसार करते हो, है, सर भारी होता है। हाँ उसी की वजह से ना, तो इसीलिए सिर भारी हो जाता है, क्योंकि आपका पेट इनफैक्ट अगर हम देखें तो सही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा मोशन सही हो जाता है तो हमें लगते हैं कि हमारा पेट सही हो जाता है। इसके लिए हम त्रिफला आप लेते रहो, त्रिफला लो, खरीदो, और रोजाना रात में सोने से पहले त्रिफला ले लो। कुछ दिन लेके क्या देखो। क्या लूं चाचा, आवाज नहीं, क्या लेने को त्रिफला, बता रहे? त्रिफला, त्रिफला। लवण भास्कर चूर्ण भी ले सकते हैं। क्या गुनगुने पानी से लेना है? हमेशा पानी, गर्म पानी से चीजें लेनी चाहिए, ठंडे से तो अवॉइड करनी चाहिए। गुनगुना है तो अच्छी बात है। ठीक। लास्ट मिनट चल रहा है कपालभाति का, तो हम पूरी सांस निकाल करके त्रिभुवन में बैठ जाए। त्रिभुवन, थोड़ी छाती के साथ, पेट अंदर उड़ान बन, नीचे से टाइट दोनों निष्कासन, रुके अपनी क्षमता अनुसार।
इसको बोलते थे हम बाह्यकंडक। सांस भर के रुक लेंगे। इसको बोलते हैं हम आंतरिक कुंडल। तो जैसा अभी मैंने बोला था, आज हम प्राणायाम करेंगे जैसा रविशंकर जी करवाते हैं। तो पहला प्राणायाम आप देख रहे हो, ऐसे रखना है अपने कमर के साथ। दिख रहा है सबको? ऐसे ये हथेली जमीन के समानांतर और मैंने अपने कमर पर रखी। करूंगा क्या मैं? 4 बार में सांस भरनी। कैसे? सांस भरते समय सांस निकालनी नहीं है, उसके बाद होल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको बोलूंगा 6 बार में सांस को केवल एक्सेल करनी है। एक्सेल करते समय भरनी नहीं है, उसके बाद रुकना है और फिर रिपीट करना है। हम 3 साइकिल करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर 4 बार तो लेना है। लेते समय 4 बार लेंगे, यानी भरेंगे 4 बार में, रुकेंगे 2 की गिनती में बताऊंगा, उसके बाद 6 की गिनती में एक्सेल करना है। एक्सेल करते समय इनहेल नहीं करेंगे, इनहेल करते समय एक्सेल नहीं। 6 बार में निकालें, ठीक है? और जो है वो सर बताएं। और हर बार रुकेंगे, सांस भर के भी थोड़ा रुकेंगे और सांस निकाल के भी थोड़ा रुकेंगे और फिर भरेंगे। तो 3 साइकिल हम यहाँ से करेंगे। चले शुरू करें। 1, मैं बोलूंगा तब करना। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 होल्ड। 1 2 इनहेल। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 होल्ड। 1 2 इनहेल। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। 3 हो गया। अगला हाथ यहाँ रखिए ऐसे। इसमें भी वैसे हम 3 साइकिल करेंगे। तो मैं जब बोलूं तो भरो या निकालो। चलो शुरू करो। इनहेल 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 होल्ड। 1 2 इनहेल। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 एक्सेल। होल्ड। 1 2 एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 होल्ड। 1 2 इनहेल। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को समझ में आया तो पूछे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगले कि हाथ की हथेली हम अपने पीठ पे ऐसे रखेंगे और कोहनियां आसमान की तरफ चली जाए। ठीक है? फिर वही 3 साइकिल। चलें शुरू करें। इनहेल 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 होल्ड। 1 2 इनहेल। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 होल्ड। 1 2 inhale. 1 2 3 4 hold. 1 2 exhale. 1 2 3 4 5 6 relax. आप बताएं सभी को समझ में आ गया और सबने सही से किया, या किसी को कोई दिक्कत आई तो प्लीज जरूर शेयर करें। हाँ आ गया सर। चाचा मेरे समझ में आया। नहीं आया वो बताएं, इसके आगे तो क्या बताएं? कोई बोल नहीं रहा था इसलिए। हाँ ठीक है, नहीं बोल रहा, इसका मतलब समझ में आ गया। इसको सुदर्शन क्रिया का नाम देते हैं। नहीं, आज हम सुदर्शन क्रिया का एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कर लिया। उसमें केवल हम ऊपर हाथ ले जाते हैं और नीचे लाते हैं। हम 30 टाइम करेंगे। पहले स्लो स्पीड से चले। एक्सेल, इनहेल
और एग्जिट। ऐसे ही ऊपर जाएगा तो हाथ खुलेगा, ऐसे जैसे समथिंग आई एम गोइंग टू थ्रो। ठीक है, इस हो जाए तो थोड़ा रिलैक्स। फिर से ऐसे ही हम 30 टाइम करेंगे, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले भी अभी बढ़ा सकते हैं, थर्ड स्पीड तेज होगी तो उसमें हम बता देंगे यार। सेकंड स्पीड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, चलिए देखते कैसे। थर्टी हो गया, रिलैक्स। हाई ब्लड प्रेशर में यही स्पीड रहेगी जो अभी हमने किया है। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो मैं स्पीड को और बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करें। लेट जाइए, अपने अपने जगह पे लेट जाइए, पीठ के बल, पीठ के बल लेटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को पिन करने जा रहा हूँ, कोई जाएगा तो नहीं, मैं नाम पूछना जा रहा हूँ। ज्योति आप जाओगे तो नहीं? नहीं सर, यही हूँ। मैं आपको पिन करने जा रहा हूँ। सही बैठिए जरा। सिट बैठ। क्योंकि हमें देखना है, क्योंकि हम करवाएंगे तो पता तो चले कि हाँ, क्योंकि मैं तो बोलूंगा आप कर रहे हो। लेट जाइए पीठ के बल आराम से, जैसा बोलूंगा ध्यान से करते जाइएगा सभी। दोनों पैर के पंजे मिलाएं और दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ ले जाएं, ताड़ासन की स्थिति। सांस भरें, जैसे ताड़ासन करते हैं, सांस भर के दोनों पंजों को मिलाते हुए जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ खींचे जितना ताकत है, और तीनों बंद लगा लें। तीनों बंद कौन है? नीचे से मूल बंद, पेट अपने आप अंदर रहता है, थोड़ी छाती के साथ लगी भरी हुई सांस में थोड़ा रुकते हैं, रिलैक्स कर। अब दोनों हाथों को अपने कमर के साथ रखिए आराम से। अब अपने हिप को टाइट करेंगे, खूब जोर से टाइट करिए, इतना टाइट करिए कि आपकी बॉडी थोड़ी सी पुल अप हो जाए, ऊपर खींचे जाए, जितना टाइट कर सकते हैं, और सांस को सामान्य रखें। ढीला छोड़ो, धीरे से ढीला छोड़ो। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करो और अपने छाती के साथ ले आओ, और खूब जोर से मुट्ठी बंद करो, इतनी जोर से मुट्ठी बंद करो कि हाथ आपका कांपने लग जाए, छाती आपकी कस जाए। आप जबड़ों को खूब दबा दीजिए, दोनों मुंह के जबड़ों को, आंखें भींच लीजिए, यानी आपका पेट, आपका कंधा, पूरा हाथ, आपकी छाती, आपका पूरा मुंह, आपकी आंख कसे हुए। इतना कस दो कि लगे कि जैसे किसी को गुस्सा करते समय जो स्थिति बनती है वो वाली। होल्ड करिए इसी स्थिति में, सांस आप ले सकते हो जैसा भी चाहो, होल्ड करना। धीरे धीरे मुट्ठी खोलो, शरीर ढीला करो, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं,
हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। अब दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा खोल लीजिए। अब दोनों पैरों को जल्दी जल्दी दाएं बाएं घुमा लीजिए ऐसे। थोड़ा सा घुटना मोड़ के ऊपर करिए और नीचे करिए तो घुटना भी खुल जाए। हाँ, वेरी बहुत अच्छा। अब दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करो, हिप को उठाओ और पट को 3-4 बार। हिप, राइट, फिर रिलैक्स कर। फिर फासला बनाइए पैरों का, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। देखिए सांस कैसे चल रही है हमारे। सिर मेरा बीच में होना चाहिए, इधर उधर नहीं लटकेगा। दोनों पैरों में इतना फासला है कि दोनों पैर आपस में मिल नहीं रहे, जंघा भी खुली हुई। दोनों पैर के पंजे रिलैक्स की स्थिति में, पंजे बाहर की तरफ एकदम निढाल से होते हैं, यानी ढीले होते हैं। अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम नहीं है तो पंजे बाहर की तरफ झुक जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। दाहिने पैर की पांचों उंगलियों को देखिए, मन से एकदम ढीली। दाहिने पैर के पूरे सोल को, तलवे को देखें, सोल एकदम रिलैक्स, साफ सुथरा। यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर हो जाता है वहां पर कॉर्ड, तो एहसास करें कि यहाँ पर कॉर्ड भी नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से होता है। मेरी एड़ियाँ फटी नहीं है, अगर फट जाती हैं तो हम इसका ध्यान रखते हैं। दोनों पैर के टखने, एंकल, दोनों नहीं, राइट वाले एंकल को ध्यान से देखते हैं। एकदम रिलैक्स। एंकल में प्रॉब्लम होती है कब? अगर यहाँ स्वेलिंग होती है तो मतलब किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है या वेरिकोज हो सकती है। तो हम इतना प्रयास करते हैं योगिक क्रियाओं से, तो ध्यान में लगाएं कि हमारे न तो स्वेलिंग है न तो दर्द है। मेरी दोनों पिंडलियां, दोनों नहीं है, राइट का सॉरी, एकदम रिलैक्स में। भुजंगासन में पद्मासन में, वज्रासन में पिंडलियों में बहुत अच्छा प्रेशर आता है। एहसास करें कि यहाँ पर वेरिकोज हमारी एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा दाहिना घुटना सूक्ष्म क्रियाओं के दौरान हमने बहुत अच्छी से एक्टिवेट कर लिया है। तो अगर घुटने में बड़ापन नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बहुत अच्छा होता है। तो रबिंग एक्सरसाइज से हम इसको सही कर लेते हैं ताकि यहाँ इतनी गर्मा हो जाए हमारा जोड़ कि अच्छी तरीके से यहाँ पर सर्कुलेशन होने लग जाए। मेरी जंघा एकदम ढीली। अब दूसरी जंघा देख लें, बाएं तरफ, ये भी जंघा मेरी एकदम ढीली। मेरा घुटना, मैंने दोनों घुटने की एक्सरसाइज की थी तो मेरे घुटने बहुत रिलैक्स में हैं। मेरी पिंडलियां, अभी वाली पिंडली भी एकदम रिलैक्स में है। मेरी कोई की शिकायत एकदम नहीं है। मेरे लेफ्ट वाला एंकल टखना एकदम वैसे ही रिलैक्स में है जैसे हमारा दाहिना था। मेरी पैर की उंगलियां और वहाँ का तलवा भी, कोई कॉर्ड नहीं है। एड़ी मेरी नहीं फटी हुई है, अगर फटती है तो हम उसका पूरा प्रबंध करते हैं। पूरी दोनों टांग एकदम ढीला छोड़ दो और इसको भूल जाओ कि मेरी टांग मेरे शरीर के बाहर। मेरे दोनों नितंब, हिप जिसको आप
एकदम ढीला, इतना ढीला कि मेरा शरीर ऐसे लग रहा है जैसे पड़ा हुआ है। अभी आपने कसा था और फिर उठा करके इसको पटका था, तो यहाँ की मांसपेशियां भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिप का हिस्सा, क्योंकि यहीं पर हमारी क्लेविकल बोन्स, रीढ़ का सबसे नीचे वाला हिस्सा यहीं पर होता है। सपोर्टिंग इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से महिलाओं का ये बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि बेबी 9 महीने तक इसी के सहारे यहाँ रहता है। एहसास करें कि मेरा ये बोन बहुत ही पुष्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से है। उसको भी ढीला छोड़ते हैं। मैंने चक्रासन किया, मैंने भुजंगासन किया। मेरी पूरी रीढ़ की हर गोट, यानी नीचे की 7 गोट तो जुड़ी हुई होती है, बाकी जो 25 गोटें होती हैं वो एकदम से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ी होती हैं कि घूमती रहती हैं। अगर वो घूमती रहें तो फिर हमारी रीढ़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम इसका उल्टा होता है। अगर हमारी लंबर रीजन की गोटें घूम जाए तो समझ लो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो 7 गोटें मिली हुई होती हैं। अगर वो मिली न रहे तो ताकत वो ले नहीं सकती, तो हमें क्या हो जाता है, हाँ, नीचे वाला हिस्सा अगर हो गया तो अक्सर हमको ऊपर वाले को स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जो कंधे पर होता है, और नीचे को क्या बोलते हैं, याद आ रहा है, स्लिप डिस्क। नहीं, तो मेरी सारी गोट एकदम रिलैक्स में अच्छी तरीके से घूम सकती हैं। मेरी छोटी आंख, मेरी बड़ी आंख, मेरी दोनों किडनी, मेरा रेक्टम, मेरा यूटरस, मेरा ओवरी, जिस समय मंडूक आसन कर रही थी, जिसका नाम मैंने लिया है, बहुत अच्छी तरीके से ये एक्टिवेट। अगर किडनी में स्टोन है तो अपने आप धीरे से निकलेगा। अगर कब्ज होती है तो रेक्टम पे इतना अच्छा क्रिया पड़ता है कि वो हमारा पेट साफ होता है। लीवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है विशेष रूप से, तो फैटी लीवर की दिक्कत खत्म होती है। विशेष रूप से अगर कुछ नहीं हुआ तो जब हम वक्रासन करते हैं तो पैंक्रियाज और लीवर दोनों ही दबते हैं, जो हमारा डायबिटीज और हमारे फैटी लीवर को सही करते हैं। कपालभाति हम करते हैं तो हमारे फेफड़े अच्छी तरीके से खाली होने की वजह से शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। अनुलोम विलोम जब करते हैं तो लंग्स का 100% एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सांस में हमारा पूरा फेफड़ा एक्टिवेट नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिए कि मेरे फेफड़े, दोनों फेफड़े 100% पूरी तरीके से एक्टिवेट हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। मेरा हार्ट अनुलोम विलोम के समय बहुत ही अच्छी तरीके से, तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो इसे हमें बोला जाता है कि आप लंबी गहरी सांस लो या अनुलोम विलोम। एहसास करें कि मेरे हार्ट, मेरे लंग्स ये भी एकदम रिलैक्स में। अभी मैंने सुदर्शन क्रिया किया था, हाथ ऊपर और नीचे लिया था, खींचा था, तो मेरा कंधा, मेरा पूरा हाथ, मेरी छाती, मेरे साइनसेस, मेरे नाक, मेरे आंख, मेरे कान, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि सांस लेते हैं और निकालते हैं, फेंकते हैं। पूरा ब्रेन, दोनों साइनस, मेरे फेफड़े, मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी पीठ और छाती, मेरी पूरी भुजा अच्छी तरीके से एक्टिवेट होती है। इनको धीरे धीरे हमें ढीला करना है। दोनों हाथों की उंगलियां आप देखेंगे तो आधी बंद आधी खुली। मेरी बांह, कोहनी और कंधे के बीच वाला भाग ढीला छोड़ें, अपनी कोहनियों को ढीला छोड़ें। हाथ कोहनी और कलाई के बीच वाले को बोलते हैं, उसको ढीला छोड़ें। उंगलियां जब ढीला छोड़ देंगे तो आधी उंगलियां बंद आधी खुली होंगी, और खुली होंगी पूरी उंगलियां कभी भी आपस में मिलती नहीं है जब हम रिलैक्स में होते हैं। तो कंधे से लेकर के उंगलियों तक का भाग एकदम रिलैक्स कर, ऐसे लगने लगे जाए कि जैसे ही एकदम से ही निर्जीव और पड़ा हुआ, गर्दन एकदम बीच में। मेरे जबड़े स्वाभाविक रूप से जब हम लेटे होते हैं तो खुले होते हैं, लेकिन होंठ मेरा बंद होता है। मैंने खूब जोर से जब बोला था कि आप जबड़ों को दबाइए, तो आपकी 32 के 32 दांत की जड़ मजबूत होती है।
आंखों को खींचने के लिए मैंने बोला था। तो रेटिना और आपकी जो पुतलियां, आईलिड्स बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होती हैं। अगर वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं था, वो भी होने लग जाता है। मस्तक भी प्रभाव में आता है। जब हम लंबी सहरी सांस, जब मैं आपको बोला था कि आप सांस धीरे से लो, रुको, लो, रुको, लो, रुको, तो ये ऑक्सीजन मेरे ब्रेन में अच्छी तरीके से पहुंचता है। क्योंकि हम लेकर के फौरन अब सांस निकाल देते हैं तो उतना समय नहीं मिलता कि हमारे ब्रेन में वो क्रॉस कर पाता है। लेकिन ये वाली स्थिति बहुत ही उत्तम थी जो आपने आज किया। अगर मैं अपने मन को बाहर से लाऊं, शरीर से, और देखें आप अपने शरीर को किस तरीके से पड़ा हुआ है। आपका पैर एकदम ढीला, कोई मूवमेंट नहीं, आपकी पूरी पीठ एकदम पड़ी हुई जैसे लग रही है, दोनों हाथ एकदम निढाल है, दोनों कंधे एकदम ढीले, गर्दन एकदम बीच में, पेट के सारे अंग एकदम ढीले अपनी जगह पर स्थित है। सांस कैसे चल रही है उसको जरा देखिए। 3 जगह जब सांस ले रहे हो तो देखो आपका पेट कुछ खुल रहा होगा, और बहुत धीमी गति इस समय सांस चल रही होगी। यानी 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 10 होगी, 10 से भी नीचे आ जाएगी। देखने की जरूरत नहीं है आपको, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको गिनवाता। अपनी छाती को देखो, छाती कैसे मूव कर रही है जब आप सांस ले रहे हो, निकाल रहे हो। अपनी नॉस्ट्रिल्स पर देखो, जब सांस निकाल रहे हो और भर रहे हो तो क्या कुछ गर्म या ठंडे का एहसास है? चेहरे को एकदम खुशनुमा देखने का प्रयास करें, ऐसे लगे जैसे मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है। प्राणायाम के द्वारा हमने शरीर के हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन दिया। आसनों को करके मैंने हर जोड़ को ठीक करने का प्रयास किया। मेडिटेशन करके मैंने अपने सांस और अपने दिल को बहुत आराम दिया। जैसे मैंने बोला कि जब हम नॉर्मल होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि हम सचेत होते हैं। जिस समय अचेत अवस्था में हो जाते हैं, सोने की स्थिति में होते हैं, तो हमारी एनर्जी कम से कम खर्च होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप 15 मिनट शवासन कर लो तो आपके 2 घंटे की नींद के बराबर है। धीरे से ताड़ासन की स्थिति लेते हैं, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, सांस भर के अपने सिर की तरफ, दोनों पैर मिलाओ, सांस भरो और खींचो हाथों को सिर की तरफ, पैरों के नीचे की ओर। तो जो आपको आलस लग गई थी, अभी धीरे धीरे आलस आपकी छूट जाएगी। रिलैक्स करो, जो बोला जाएगा उतने करिएगा। दाहिने करवट लेट जाओ, लेटे रहना, उठना नहीं, आंखें बंद, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो कोई तरीका नहीं है, हर आदमी का अपना अलग तरीका है। धीरे से उधर ही से आप उठ जाएंगे, हाथ का सहारा लेकर आराम से बैठ जाइए। अब भी आप आंख नहीं खोलेंगे, सहज स्थिति में बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कैसा लग रहा है एहसास करें। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। सांस भरें, ओम। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। हथेलियां परस्पर रगड़ें, गरम करें। गरम हथेली को अपने चेहरे पर रखें। धीरे से पहले चेहरा सहलाएं, अपनी बाह, छाती, पेट, जंघा, आगे तो आंखें खोलने से पहले अपनी हथेली। थैंक्स आप सभी को, भारतीय योग संस्थान को। Thank you, sir.